दुरितानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें कारिका संख्या 54 पर हम विचार कर रहे थे, विचार प्रारंभ किए थे। कारिका में कारिकाकार ने कहा, तत्र जन्म मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य विनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन। करेंगे तत्र लिंगस्य आविनिवृत्तेः चेतनः पुरुषः जन्म मरणाकृतं दुःखम आपनोति। ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, यह सुख दुख को अनुभव करता है। किस प्रकार से अनुभव करता है? तो कह रहे हैं कि जब तक यह लिंग शरीर है, इसके अनिवृत्ते है, निवृत्त होने पर्यंत, यानी कि जब तक लिंग शरीर रहेगा, स्थूल शरीर के बाद भी लिंग शरीर रहता है, वह नष्ट नहीं होता। उसको एक तरह से नित्य माना जाता है, चिरकालावस्थायित्व होने से। वह जो लिंग शरीर है, जो या तो प्रलय में नष्ट होगा अथवा मोक्ष हो जाने पर नष्ट होगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर नष्ट होगा। तो जब तक वह लिंग शरीर नष्ट नहीं हो जाता, तब तक स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह देहांतर की प्राप्ति करवाता रहता है। उसका संसरण पूर्वकृत धर्माधर्म के अनुसार होता रहता है, और वह संसरण जब होता है तो संसरित करके पुनः दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त कर लेता है माँ के गर्भ में, फिर वहाँ भी शरीर को पूरा करके फिर तीसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इसकी संसरण की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है, और इस संसरण की क्रिया बराबर चलती रही, इसी को जन्म कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त कर लिया, दूसरे से तीसरे स्थूल शरीर को प्राप्त कर लिया, यही जीव का जन्म है। पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव, न्यायकार ने कहा कि मर करके पुनः शरीर धारण करना, यह जो आत्मा का है अथवा सूक्ष्म शरीर का है, वही जन्म है। और जब जन्म है तो वहाँ से दुख प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जन्म का, दुख का कारण ही जन्म है, जन्म ही दुख का कारण है। इसलिए न्यायकार ने एक क्रम बताई और कहा कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा अपाय तदनंतरा अपायाद अपवर्ग। उत्तरोत्तर कार्य कारण भाव संबंध है इसमें। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। तो दुख का कारण क्या है? तो जन्म। जन्म का कारण क्या है? प्रवृत्ति, यानी कि ये पुण्य पाप रूपी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का कारण क्या है? दोष, ये जो राग द्वेष। और दोष का कारण क्या है? तो बोलते मिथ्या ज्ञान। तो इस प्रकार है, सबके मूल में मिथ्या है। अब कोई कहेगा मिथ्या ज्ञान का कारण है, तो कारण क्या है? तो कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान का कोई नहीं है, क्योंकि मूल का मूल नहीं होता, अंत में कहीं ना कहीं एक कारण पर जाकर टिकना ही पड़ता है। तो मूल जो है वो मिथ्या ज्ञान है। तो इस प्रकार से ये जो जन्म है, यही जन्म ही दुख का कारण, क्योंकि सब अनुभव करते हैं कि यदि शरीर न रहे तो कोई दुख नहीं है। यहाँ तक कि शरीरगत जो दुख है उसको मिटाने के लिए हम निद्रा का आलम्बन लेते हैं, और निद्रा में क्या होता है? हम शरीर भाव को भुला करके आत्म भाव में चले जाते हैं। यानी कि शरीर भाव की विस्मृति ही समस्त सुखों का आधार है, क्योंकि जब तक शरीर भाव रहता है तब तक बेचैनी रहती है, तब तक दुख रहता है। और जैसे शरीर भाव से ऊपर आत्मा भाव में जाते हैं, वहाँ एकदम समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्ति तात्कालिक रूप से लगती ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि दुखों से यदि आत्यंतिक निवृत्ति है, किसी को यहाँ तक संवेदनशीलता हो गई, ये सब संवेदनशीलता की बात है। कौन कितना संवेदनशील है, कौन कितनी मात्रा में दुख को इस जगत में देख रहा है, उसके आधार पर ये सब निर्णय होते हैं। सबके एक जैसी स्थिति नहीं होती। इसलिए जो यहाँ तक देख लिया कि शरीर के माध्यम से थोड़ा भी दुख हमें नहीं चाहिए, थोड़ा भी दुख नहीं चाहिए,
और जिसने ये सोचा कि नहीं सुख प्राप्ति के लिए दुख तो सहन करना ही पड़ता है, जो ये मान लिया तो फिर वो उस दुख को दूर करने की भी चेष्टा नहीं करेगा, उसको मान लेगा इतना तो होना ही है, उसको एक शरीर या सृष्टि का स्वभाव मान करके, स्वधर्म मान करके स्वीकार कर लेगा। परंतु जो यह माने कि नहीं ये भी हमारे लिए त्याज्य है, तो वो उसके कारण ढूंढेगा, और कारण ढूंढते ढूंढते पाता है कि देह ही इस दुख का कारण है, जन्म ही दुख का कारण है। तो जन्म से बाहर निकला जाए, तो जन्म से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर कहना कि ये लिंग शरीर है एक, ये लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता, वहीं सारा काम गड़बड़ाता है, वहीं ले जाकर के आत्मा को दूसरे शरीर से पकड़ा देता है, फिर उससे उठाकर तीसरे शरीर में पकड़ा देता है। तो क्या करे कि जो ये सूक्ष्म शरीर है इसी को ही नष्ट कर दे, तब तो काम खत्म हो जाएगा, न संसरण होगा, और न संसरण होने से जन्म की प्राप्ति होगी, जब जन्म ही नहीं तो दुख कहां से होगा। यहां बात आकर अटकी। उसी को कारिकाकार ने कहा कि तत्र लिंगस्य अनिवृत्ते चेतनः पुरुष जरा मरण कृतं दुखम आपनोति, कि जब तक आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर लगा रहता है तब तक ये चेतन पुरुष जरा मरण कृतं दुखम, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, जरा से उत्पन्न दुख, बुढ़ापा से उत्पन्न दुख, मृत्यु से उत्पन्न दुख जो है उसको वो अनुभव करता रहता है, क्योंकि शरीर में आ गया तो शरीर का धर्म को त्याग नहीं सकता। शरीर में बुढ़ापा आएगी, शरीर में मरेगा, तो बाकी सब तो झेल लेते हैं, बाकी बालपन बालपने में चला जाता है, उसमें कोई समस्या हो ही नहीं थी, कोई चिंता नहीं रहती, सब माता पिता के भरोसे बालक रहते हैं, निश्चिंतता पूर्वक कट जाता है समय। उसमें थोड़ा सा दुख भी होता है तो उनको सुख स्वीकार करके मान लेते हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती। जवानी में थोड़ा सा शरीर में सामर्थ्य है, बल है, तो एक बल का मद कहिए, धन का मद कहिए, जो भी कहिए, उस जवानी में भी व्यक्ति, क्योंकि जवानी भी एक स्वर्ण युग कहलाता है इस मनुष्य के जीवन का, कि स्वर्ण काल होता है जवानी, तो उस यौवन अवस्था को भी वो स्वर्ण काल समझ करके जी लेता है आराम से, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन क्या वह जरा को, बुढ़ापा को टाल सकता है? आज तक से कोई हुआ ऐसा व्यक्ति जिसको बुढ़ापा ना आई हो? बुढ़ापा होना है, और जब बुढ़ापा है तब कहते हैं कि सबसे दुख बुढ़ापा। एक वृद्ध थे हमारे गांव में, वो जब उठते थे ऐसे तो उठने में बड़ा उनको बल लगाना पड़ता था, और जवानी में पहलवान थे, दूसरे को पटकने वाले थे, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया तो उनको उठने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता था, बहुत परिश्रम करके उठते थे, और उठकर कहते थे कि सबसे दुख बुढ़ापा, कि वही अपने शरीर को देखते थे कि ये शरीर जवानी में कैसा था, दूसरे को पटकनी देता था, और आज स्वयं के शरीर नहीं उठ पा रही है। तो वो तो अनुभव तब होती है जब उस स्थिति में व्यक्ति पहुंच पाता है, लेकिन दूसरों को देख करके भी हमें अनुभव कर लेना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति दुख झेल रहा है, इसका मतलब कि ये तो आगे पीछे सबको ही झेलना ही है। तो यह जो दुख है, जरा से उत्पन्न दुख, मृत्यु से उत्पन्न दुख, मृत्यु भी तो बड़ा दुख है। सब होते हुए व्यक्ति मरना नहीं चाहता। यहां तक भी देखा गया है कि बूढ़े व्यक्ति भी बूढ़े हो गए हैं, दुख झेल रहे हैं। एक तो होता है कि अत्यधिक दुख झेल रहे हैं, तब कहते हैं कि भगवान मृत्यु दे दे, लेकिन सामान्य दुख झेल रहे हैं लेकिन तो भी मृत्यु नहीं चाहते। कोई कह दे बाबा कब मरोगे, तो जो है वहाँ से फिर वो गाली देना शुरू हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जरा मृत्यु से उत्पन्न दुख है, यह दुख कब तक लगा रहता है? तो जब तक सूक्ष्म शरीर का संसरण रहता है। सूक्ष्म शरीर का संसरण तब होगा जब सूक्ष्म शरीर होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है तभी संसरण कर रहा है। तो सूक्ष्म शरीर को संसरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म शरीर को नष्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब तक सूक्ष्म शरीर हट नहीं जाता तब तक संसरण उसका रुकेगा नहीं, और जब तक संसरण नहीं रुकेगा तब तक से जन्म नहीं रुकेगा, और जब तक से जन्म नहीं रुकेगा तब तक से दुख नहीं रुकेगा।
इसलिए अब बात यहाँ पर आकर के एकदम पॉइंट पर आकर के बात खड़ी है कि दुख का अंततः कारण निर्धारित किया गया तो कह कि लिंग शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है। इसलिए महर्षि कपिल ने भगवान आचार्य सनंदनाचार्य के मत को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि लिंग शरीर निमित्तक इति सनंदनाचार्य। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो 4 महर्षि हुए हैं, उनमें से सनंदनाचार्य के मत को उद्धृत करते हुए बड़े सांख्य के महर्षि रहे हैं सनंदनाचार्य। उन्होंने कहा कि लिंग शरीर ही दुख का कारण है। लिंग शरीर निमित्तक इति सनंदनाचार्य, वह लिंग शरीर को ही निमित्त मानते हैं इस दुख के प्रति भी, और इसकी निवृत्ति में दुख की निवृत्ति मानते हैं। तो लिंग शरीर को हटाना, जब तक लिंग शरीर हटेगा नहीं तब तक दुख हटेगा नहीं, तब तक वो जरा जन्म से उत्पन्न जो दुख है, मृत्यु से उत्पन्न जो दुख है, उसको पुरुष चेतन अनुभव करता ही रहेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, तस्माद दुखम स्वभावेन। इसलिए दुख स्वाभाविक रूप से किसका धर्म है, लिंग शरीर का धर्म है। यानी कि लिंग शरीर है तो स्वभाव से दुख होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। तो उस लिंग शरीर का ही सुख दुख धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा न सुखी है न दुखी है, आत्मा तो चिद्रूप है, सद्रूप चिद्रूप है आत्मा। तो सद्रूप चिद्रूप आत्मा है, उसमें सुख का लेस नहीं है, दुख का लेस नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो पूर्ण है, इस प्रकार से है। लेकिन ये सुख दुख कैसे होते हैं, ये लिंग शरीर के कारण। वह लिंग शरीर भी स्थूल शरीर के साथ जुड़ करके ये सब ताम झाम करवाता है। इसलिए कारिकाकार ने कहा कि तत्र जन्म वर्ण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य विनिवृत्ते तस्मात् दुखम स्वभावेन। इसलिए दुख स्वाभाविक है। यदि लिंग शरीर है तो दुख स्वभाव से उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि लिंग शरीर का ही स्वभाव है दुख। लिंग शरीर है तो दुख होगा, क्योंकि स्थूल शरीर को प्राप्त करेगा, वो रुकेगा ही नहीं, बिना उसके रुक ही नहीं सकता, बिना स्थूल शरीर के। तो इस प्रकार से अब ये वार्ता जो है मुख्य प्रयोजन की तरफ लौटी है। प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक जो प्रसंग था ये सब तार्किक था, थोड़ा सा बौद्धिक था, लेकिन अब जो प्रसंग आ रहा है कि जो मुख्य प्रयोजन था कारिकाकार का, सांख्य का, कि भाई दुखों से निवृत्ति कराना, तो उन दुखों के स्वरूप को यहाँ पर बताया कि दुख किस प्रकार से होते हैं, दुख किसका स्वभाव है। तो दुख लिंग शरीर का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि आत्मा का दुख स्वभाव होता तो फिर कोई भी आत्मा सुखी नहीं हो सकती, कोई भी आत्मा दुख से निवृत्त नहीं हो सकती। तो फिर सारे के सारे ये जो मोक्ष की परिकल्पना, दुख से छूटने की परिकल्पना, ये सारे के सारे शास्त्र वेद सब व्यर्थ हो जाते। और शास्त्र वेद और परंपरा और महर्षियों का अनुभव, लाखों करोड़ों साल के करोड़ों अरबों महर्षियों के जो अनुभव हैं, एक महर्षि नहीं हुए हैं कि हम कह सकते हैं कि एक आध से भूल हो सकती है, जिन्होंने अपना इस पथ पर, इस श्रेय मार्ग पर, इस अध्यात्म पथ पर, भगवान के पथ पर अपना जीवन खपाया है और सबका अनुभव रहा है। तो एक व्यक्ति से गलती हो सकती है, 2 से हो सकती है, 3 से हो सकती है। क्या सब पागल ही हैं? कैसे पगलाए हुए हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, कुछ प्राप्त ही नहीं होता, ऐसे ही लगे हुए हैं? ऐसा हो नहीं सकता, पागल नहीं है। इतने बौद्धिक महर्षि जब उनके सिद्धांत जब प्रतिपादन करते हैं हम लोग, तो हमारे छक्के छूट जाते हैं उनको समझने और समझाने में। ऐसे बौद्धिक महर्षियों को कोई ऐसा कह दे बात, तो ये अत्यंत निंदनीय है, उसकी ओछी मानसिकता का ही परिणाम है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप एक बार पढ़िए तो देखिए, उनकी मेधा शक्ति को तो देखिए। आप यदि मेधा को ही मानते हैं और चीज़ों को नहीं मानते, तो आकर मेधा शक्ति को तो देख लीजिए। वो कितना तर्क लगाते हैं, कितना दिमाग है उनका, कहाँ सोचते। वो यहाँ तक सोच लेते हैं, हम वहाँ हमारे दिमाग काम नहीं करता वहाँ तक। तो इसलिए बौद्धिक भी है। चरित्रवान का तो कहना ही नहीं, आचरण का तो उनका कहना ही नहीं। ऐसे शुद्ध आचरण है, तपमय जीवन है, संयममय जीवन है, इंद्रियों पर नियंत्रण है। तो ये सब चीज़ें देख करके लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो कहेगा वो ऐसा नहीं कह सकता। भूतों पर दया है, कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ रहित होकर के जग में उपदेश कर रहा है शास्त्रों का। अब चलो उस शास्त्र के पढ़ाने वाले से अर्थ अर्जित करने लगे, अपने स्वार्थ की सिद्धि करने लगे, वो अलग बात है। लेकिन महर्षि ने जब ये बनाया, उस समय उनकी कौन स्वार्थ की सिद्धि हुई?
और एक परंपरा चली जो कि निस्वार्थ पूर्वक ही ग्रंथ का अध्ययन कराती है और करती है, और परंपरा भी यही है, वो निस्वार्थ पूर्वक करती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है उनका। इसलिए ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति को, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, सब भूतों के प्रति समान दृष्टि है जिनकी, ऐसे महर्षियों के कथन, उनके अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। यदि नकारते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। तो यहाँ जो दुख की निवृत्ति की बात कही और अंत में दुख के स्वरूप को समझाते हुए कहा कि दुख किसका स्वभाव है, किसका धर्म है, तो दुख जो है वह लिंग शरीर का धर्म है। इसमें थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं। एक दुख होता है और एक दुख की अनुभूति होती है। दुख अलग है और दुख की अनुभूति अलग है। सुख अलग है, सुख की अनुभूति अलग है। सुख दुख तो ये सब अंतःकरण के माध्यम से लिंग शरीर के हम धर्म कह सकते हैं, लेकिन अनुभूति है वो आत्मा का धर्म है, वो अनुभव है, वो ज्ञान है, वो वेदना है, वह तो आत्मा का धर्म है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। बाकी ये सब तो जड़ प्रकृति के परिणाम हैं, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे अहंकार हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे पंचतन्मात्र हो, चाहे पंचभूत हो, ये सब जड़ प्रकृति के परिणाम हैं। इसलिए जड़ से जड़ ही उत्पन्न हो सकता है, वो चेतन नहीं हो सकता। तो चेतना जो धर्म है, ज्ञान जो धर्म है, वह आत्मा का धर्म माना जाता है। इसलिए सुख दुख को धर्म मान सकते हैं हम बुद्धि के माध्यम से लिंग शरीर का, और उसकी अनुभूति जो होती है वह आत्मा को होती है। तो इस प्रकार से दुख के स्वभाव को यहाँ पर निश्चय किया कारिकाकार ने, और फिर आगे पुरुषार्थ की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है उसका वर्णन करते हुए कारिकाकार अगले कारिका में कह रहे हैं, कारिका संख्या 56, इत्येष प्रकृतिकृतौ महदादि विशेष भूत पर्यन्तः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थैव परार्थारंभः। करेंगे इत्येष प्रकृतिकृतौ महदादि विशेष भूत पर्यंतम प्रकृति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। करेंगे ये पूरा का पूरा जो तामझाम है लिंग शरीर के रूप में, क्योंकि लिंग शरीर किसने बनाया, लिंग शरीर किसकी कृति है, लिंग शरीर किसका परिणाम है, तो जब देखते हैं तो प्रकृति का है, माया का है, त्रिगुण का है, सत्वरजतम का है। तो वो जो त्रिगुण है, माया है, प्रकृति है, प्रधान है, अव्यक्त है, उन्हीं के नाम है सब ये। तो वो जो विस्तार है वो कहाँ से है, महद आदि भूत पर्यंत। महत से लेकर के प्रथम परिणाम महत है और सबसे अंतिम परिणाम जो है वो पंचभूत है। तो महदादि विशेष भूत पर्यंत, जो उसको विशेष कहा जाता है, विशेष और अविशेष, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण प्रमाणी। तो जो विशेष, उस भूतों को विशेष कहते हैं, क्योंकि हमने प्रारंभ में कहा था कि सुख दुख से जो विशेषित है उसको विशेष कहते हैं। तो पंचभूत जो है सीधा सीधा उनसे सुख दुख होता है, सुख दुख से युक्त है, सुख दुख रूपी धर्म से विशिष्ट हैं, जो उसको विशेष कहा जाता है। तो वो जो सुख स्थूल भूत हैं, पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यहां तक उस मूल प्रकृति का ही परिणाम है। और मूल प्रकृति का परिणाम होने से अब ये जो प्रकृति के माध्यम से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के माध्यम से मानव प्रकृति ही जुड़ी हुई है आत्मा के साथ, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों के माध्यम, ये दोनों कार्य किसके हैं, प्रकृति के ही हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों कार्य प्रकृति के हैं, और इन्हीं से जुड़ा हुआ आत्मा जीव सुख दुख को भोग रहा है। तो जब दुख को भोग रहा है तो इसके जुड़ाव के कारण ही भोग है, वो दुख की अनुभूति है, इनके जुड़ाव के कारण है। अब बात आई कि जब प्रकृति का संसर्ग है, प्रकृति का जो जुड़ाव है, इसके पीछे क्या कारण है, किस हेतु से, किस कारण से प्रकृति सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के रूप में आत्मा के साथ संबंधित होती है, इसके प्रति क्या कारण है। तो कारिकाकार ने कहा प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम,
प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए, प्रत्येक पुरुष को उसको दुखों से छुड़ाने के लिए प्रकृति सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के रूप में उससे जुड़ती है कि तुम छूट जाओ। यानी कि पुरुष को मोक्ष दिलाना, पुरुष को दुखों से निवृत्त करना ही प्रकृति के जुड़ाव का कारण है। तो कहेंगे ये तो भाई प्रकृति के जुड़ाव का कारण हो गया, इसमें प्रकृति का क्या रोल है? क्योंकि जब दो तत्व आपस में संयोग बनाते हैं तो दोनों का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो चलिए ये तो प्रयोजन पुरुष का है, दुखों से छूटना, क्योंकि छूटने की इच्छा, संकल्प, ज्ञान ये सब तो पुरुष में है, क्योंकि वो चेतन है। जड़ प्रकृति में ये सब चीजें तो हो नहीं सकती। तो वो जड़ प्रकृति का क्या प्रयोजन है? ये तो हम पुरुष का प्रयोजन मान सकते हैं कि पुरुष इस प्रयोजन से प्रकृति के साथ जुड़ा, लेकिन यहां पर सिद्धांत तो कुछ उल्टा है। यहां प्रकृति जुड़ती है पुरुष के साथ, क्योंकि सिद्धांत यह है कि पुरुष निष्क्रिय है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसको करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, वो निर्गुण है, वो निष्क्रिय है, व्यापक है। इस प्रकार से जब वो हो नहीं सकता तब ये आता है कि भाई प्रकृति जुड़ी है। जब वो चल नहीं सकता, हिल डोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो फिर जुड़ाव कैसे? तो प्रकृति ही आकर के जुड़ गई उससे, उस आत्मा के साथ प्रकृति ही आकर जुड़ गई। तो प्रकृति जब जुड़ी है तो प्रकृति के जुड़ने का प्रयोजन बताना पड़ेगा, न कि पुरुष का प्रयोजन, क्योंकि यहां प्रकृति जुड़ती है। तो प्रकृति के जुड़ने का कारण क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के रूप में जो जुड़ाव है आत्मा के साथ, उसका प्रयोजन क्या है? तो उसके लिए कारिकाकार ने कहा प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक जीव के उसके मोक्ष के लिए। इसलिए इसका प्रयोजन परार्थ है, स्वार्थ इव परार्थ। स्वार्थ इव का मतलब स्वार्थ जैसा लगता है लोगों को, क्योंकि कोई चीज किसी के पास सरक कर जा रही है, उसके साथ जुड़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से लोग को देखने में लगता है कुछ प्रयोजन से जुड़ी होगी, लेकिन वास्तव में उसका कोई अपना प्रयोजन नहीं। प्रकृति का कोई अपना प्रयोजन नहीं है, कोई अपना उसको सिद्ध करना हो कि मेरा ये स्वार्थ है, इस भावना से प्रकृति पुरुष के साथ नहीं जुड़ती। प्रकृति केवल परार्थ जुड़ती है। परार्थ का मतलब पुरुष के उपकार करने के लिए। वो अपना उपकार चाहती हो ऐसा नहीं है, लोग इसको उपकार कह सकते हैं। अब इसको घुमाकर शब्द में उलझाना है तो कह देंगे कि परार्थ ही है स्वार्थ जिसका, ऐसी है प्रकृति। अब ये तो शब्द के वो है, परंतु बात यह है कि परार्थ को स्वार्थ कह देने से वह परार्थ स्वार्थ नहीं हो जाएगा, वो परार्थ ही रहेगा। कोई कह दे कि इस व्यक्ति का जो जीवन है ये लोकोपकार के लिए है, लोक का कल्याण करना यही इसके जीवन का ध्येय है, इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो कोई आकर कह दे कि लोक का उपकार करना ही तो इसका स्वार्थ है। अब उस परार्थ को स्वार्थ कह देने से वो वस्तु बदल जाएगी, वो स्थिति बदल जाएगी, वो बदल नहीं सकती। आप कितने भी शब्द को बदल करके उस स्थिति को आप कहिए, शब्द को हटा करके केवल स्थिति को आप देखिए, तो लगेगा कि भाई ये जो कर्तव्य है ये अपने लिए नहीं जी रहा है, अपितु दूसरे के कल्याण के लिए। और दूसरे के कल्याण के लिए जीने में क्या होता है कि अपने को दुख भी देना पड़ता है, अपने को मिटाना भी पड़ता है, अपने को बहुत सारे संकटों में भी डालना पड़ता है। इसी प्रकार से प्रकृति भी अपने आप को संकट में डालती है, अपना क्षण करती है, उत्पन्न होती है, विनाश होती है, लेकिन फिर पुनः पुनः वह जीवात्मा को शरीर आदि की उत्पत्ति कराती है। कोई प्रयोजन नहीं, उत्पन्न होती है, जगत रूप में आई, शरीर रूप में आया, शरीर जीर्ण क्षीण हो गया। जीर्ण क्षीण कौन हुई? प्रकृति ही तो हुई। ये प्रकृति का ही विकार है, तो मानो प्रकृति में ही से परिणमन चलता है। प्रकृति बदलते 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 सड़ गल के नष्ट हो गई, परंतु पुरुष का मोक्ष नहीं हुआ। तो वो प्रकृति पुनः, क्योंकि प्रकृति विभु है, व्यापक है, सब जगह है, पुनः वो कहीं और किसी शरीर के साथ उस आत्मा को जोड़ देती है। सब परमात्मा के विधान से होता है। प्रकृति चेतन नहीं है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा के संपर्क रहते हैं।
तो उस परमात्मा की प्रेरणा से ऑटोमेटिक है ये सब सिस्टम। एक बार परमात्मा संकल्प करता है, इसको प्रेरित कर देता है, तो बाकी जब चीज़ें करना है वो स्वभाव से प्रकृति स्वयं अपने आप कर देती है। बार बार परमात्मा के साथ धक्का नहीं देना पड़ेगा। बार बार जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो बार बार कुम्हार को वो करना पड़ता है, उस प्रकार से प्रकृति को करना नहीं पड़ता। बस प्रकृति जड़ है, उसको एक प्रेरणा चाहिए। जैसे उपकरण होते हैं, पंखे, कूलर इत्यादि, एसी इत्यादि, उनमें बस बिजली चाहिए। बिजली चाहिए तो वो अपने आप चलेंगे। बिजली बस उसको प्रेरित करती है, कब किस यंत्र को किस प्रकार से चलना है, वो उसका क्या कार्य है, कहाँ ठंडा देना है, कहाँ गर्म देना है, ये सब उपकरण अपने आप करते हैं। ये बिजली नहीं करती, बिजली तो बस प्रेरित करती है। उसमें जो परिणमन करना है, कब कौन से अभिक्रिया करनी है, कौन से ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करना है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना है या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है, ये सब प्रकृति उपकरण अपने आप कर देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से प्रकृति अपने आप सब कर देती है। उसको करने के लिए कोई भिन्न, परमात्मा का अतिरिक्त कोई भिन्न तत्व की और आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को भी बार बार धक्का मारने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा विभु है, उनकी प्रेरणा तो रहेगी, उसको आप धक्का कह लीजिए, दोनों प्रकार से कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से कुल मिला करके प्रकृति का जो प्रयोजन है, पुरुष के साथ जुड़ाव जो है, वह परार्थ है। उसमें प्रकृति का कोई स्वार्थ नहीं है। पुरुष का स्वार्थ कह सकते हैं, लेकिन प्रकृति का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।